नमस्कार। विजयादशमी के मौके पर बहुत खास खबर और खास तस्वीरें आ रही हैं सामने दार्जिलिंग से। जी हां, दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में विजयादशमी का पर्व मनाया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस पर्व के मौके पर कुछ बहुत कड़ा और बड़ा मैसेज भेजा है चीन को, जिसे सुनकर चीन को आगाह किया जा सकता है या चीन को सावधान रहने की जरूरत है। आज दरअसल आपको भी पता है कि विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की जाती है और जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो शस्त्र पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं में शस्त्र पूजा की जाती है। जगह जगह पुलिस कैंप में, बैरक्स में शस्त्र पूजा की जाती है और इसी मौके पर दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा के दौरान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जो हमारे जनरल हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो भी वहाँ इस मौके पर मौजूद थे। आप ये तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तस्वीरें। रक्षा मंत्री ने पहले शस्त्र पूजा की, जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन जो सबसे अहम बात इन तस्वीरों के दौरान या इस पूरी शस्त्र पूजा के दौरान रही, वो चीन को आगाह करने वाला बॉडी लैंग्वेज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि चीन अपनी आदतों से बाज आए, भारत 1 इंच जमीन नहीं छोड़ने वाला और भारत की 1 इंच जमीन लेने की कोशिश भी अगर चीन ने की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये ऐसे वक्त में बयान आ रहा है और सोचिए कि खुद जहां पर रक्षा मंत्री सिक्किम में और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वो वहां खुद सिक्किम में मौजूद हैं और सिक्किम में मौजूद होते हुए, पश्चिम बंगाल में मौजूद होते हुए रक्षा मंत्री ये सीधा मैसेज चीन को भेज रहे हैं कि चीन अपनी आदतों से बाज आए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक अमेरिकी रिपोर्ट ये बता रही है तकरीबन 60,000 चीनी जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं बॉर्डर पर यानी LAC पर। और आपने ये भी देखा कि अरब सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन ने यहाँ तक कि महासागर में भी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन भारत ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज इस शस्त्र पूजा के मौके पर राजनाथ सिंह का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, आप इस बॉडी लैंग्वेज पर गौर करिए। उन्होंने सीधे सीधे चीन को संकेत भेजा है कि हमारे जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं और एक भी चीन की हरकत उस पर भारी पड़ने वाली है। आज गलवान का भी जिक्र किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहां तक कि आज पैंगोंग त्सो के इलाके में जो हमारी सेना मुस्तैदी के साथ डटी है उसका भी जिक्र किया गया। ब्लैक टॉप पर क्या हुआ था 27-28 अगस्त की रात, इसका भी जिक्र किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और खास बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कि हमेशा, चाहे वो विजयादशमी का पर्व हो या दशहरा का पर्व हो या फिर दीपावली का पर्व हो, इन तमाम मौकों पर जो बड़े मंत्री होते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री हो, वो सेना के जवानों के बीच जाते हैं, उनके बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए काफी है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह विजयादशमी के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जो भारत की प्रतिबद्धता है हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, उसका जिक्र किया है। और साथ ही BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक जो महत्वपूर्ण सड़क है जो कि सिक्किम में बनी है, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि सिक्किम के इलाके में, क्योंकि सिक्किम से सटा हुआ डोकलाम का इलाका है और डोकलाम में किस तरह विवाद हुआ था 2017-18 में, ये हम सबको पता है। तो सिक्किम के इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण सड़क बनाई है जो कि सामरिक रूप से बहुत अहम है, जो कि भारतीय सेना के जवानों को या भारतीय सेना को सीधे एक्सेस देती है LAC तक बहुत आसानी से। और ऑल वेदर रोड है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल वेदर सड़क है, यानी हम ठंड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आज उद्घाटन किया है विजयादशमी के मौके पर राजनाथ सिंह ने। ऐसी और खबरों के लिए या चीन के खिलाफ भारत किस तरह से तैयारी कर रहा है, अगर इससे जुड़ी कोई और खबर जाननी हो तो हमारे पेज को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।